सीतापुर के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी से सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर बदमाशों ने व्यापारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी यह भी मिल रही है कि एक और एडीजी प्रसाद कुमार निरीक्षण कर रहे थे, तो दूसरी ओर बदमाशों ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए, कहां का ये मामला है, कौन वो पुलिस चौकी है जहां पर ये दुकान थी और बेखौफ बदमाशों ने सनसनीखेज घटना को अंजाम दे डाला? देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ी ये घटना है और बड़ी घटना इसलिए हो जाती है कि आज एडीजी प्रशांत कुमार लखीमपुर खीरी में थे और यहाँ पर पुलिस महकमे की काफी बड़ी मीटिंग ले रहे थे, क्योंकि आगामी त्योहारों को देखते हुए जहाँ पर होली है और साथ ही ईद और जुमे, जिस दिन 14 तारीख है उसी दिन जुमे की नमाज है, इन सब बातों को लेकर यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी मीटिंग। उस बड़ी मीटिंग के बाद उन्होंने बोला कि शहर के लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए गश्त करनी है और गश्त के दरमियान ये घटना घट जाती है। शाम को वो अपने पूरे दल बल के साथ, जिसमें शहर कोतवाल थे और काफी बड़ा अमला एक पुलिस का साथ में चल रहा था, उसके साथ शहर में ये गश्त ले रहे थे। उसी गश्त के दौरान खबर आती है कि मिश्राना चौकी है शहर के बीचों बीच में, और उसके सामने एक सनसनीखेज वारदात होती। कुछ लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं और आने के बाद जो एक प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत सेठ, जिनके पिताजी की ये दुकान है और भारत सेठ बेसिक शिक्षा विभाग नकहा में कार्यरत है, इनके बेटे अमोघ ये वहां पे बैठे थे। इनकी उम्र 17 साल है और ये वहां बैठे थे। उनको कुछ लोगों ने बुलाया दुकान से। बुलाने के बाद जैसे ही अमोघ को आभास हुआ कि ये लोग कुछ अनहोनी घटना कर सकते हैं और असलहे लहरा रहे थे, ये पास की दुकान में दौड़ के भागते हैं और वहां पर पुष्पा बुक डिपो होता है, उस दुकान के अंदर घुस जाते हैं। वहां पर उन्होंने फायर कर दिया बदमाशों ने, और जिसमें गोली इनके अमोघ के लगी और साथ ही जो बगल में इनके एक साथी थे जिनका नाम आदित्य कश्यप बताया जा रहा है, वो दुकान पे मौजूद थे प्रियांशु जी, उनके भी गोली लगी। आनंद फानन में इनको लखीमपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे पहले तो पुलिस बोल रही थी कि ये खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ ही देर के बाद लगभग 1 घंटे के अंदर ही इंडिया को ये समाचार मिला कि इनकी दुखद मृत्यु हो गई है अमोघ की। और ये बहुत ही बड़ी एक घटना थी। यहाँ के एक बड़े व्यापारी हैं, बिजली के व्यापारी, उनके लड़के की इस तरीके से दिन दहाड़े एक भरी बाजार जहाँ पे आईजी गश्त कर रहे हैं, जो इंडिया दृश्य दिखा रहा है, ये वारदात के समय एक तरफ जहाँ गश्त हो रही थी, रेलवे स्टेशन, चौराहे, आईजी जो एडीजी इस वक्त है, प्रमोशन हो गया प्रशांत कुमार, इनके साथ पुलिस अधीक्षक थे, पूरा पुलिस का अमला शहर की सड़कों पे गश्त कर रहा था अमन चैन के लिए और शांति बहाली के लिए। उसी वक्त ये घटना घटती है और ये बदमाश बेखौफ होकर असलहे लहराते हुए भाग जाते हैं। जैसा कि इंडिया को पता लग रहा है कि जो लोग बता रहे हैं, चश्मदीद, उनका कहना था कि मोटरसाइकिल पे जो लोगों का कहना था 3 बदमाश हैं, लेकिन जो इंडिया ने बातें की हैं आसपास के लोगों से, उससे लग रहा है कि बदमाशों की संख्या ज्यादा थी। और लगभग जब ये वारदात हुई उसके बाद कई मोटरसाइकिल भागती हुई दिखी, जिसके पीछे कुछ बदमाश थे। एक बुलेट मोटरसाइकिल का भी जिक्र आ रहा है। निश्चित तौर पर वो बुलेट पे 3 लोग थे, जा रहे थे, लोगों ने देखा है उस बुलेट को जाते हुए। साथ ही लोग कहना था कुछ लोग और गाड़ियों के पीछे भाग रहे थे और वो हड़बड़ी में यही कह रहे थे जल्दी भागिए पीछे, कहीं पुलिस ना आ जाए। इससे लग रहा थी बदमाशों की संख्या कुछ ज्यादा थी। लेकिन फिलहाल दुखद बात ये सबसे बड़ी कि मिश्राना चौकी जो बिल्कुल पास में है और शहर की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील चौकी मानी जाती है, उसी के पास ठीक सामने ही कहा जा सकता है ये घटना घटी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पुलिस के लोग, चश्मदीद जैसा प्रियांशु जी बता रहे हैं, काफी देर के बाद वहां पे पहुंचे हैं। और हो सकता है कि चूंकि एडीजी प्रशांत कुमार गश्त कर रहे थे, उस गश्त में ये सब शामिल हों। लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है, इंडिया को सूत्र पता लग रहे हैं कि जैसा कि सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी से बात हुई है, उनका कहना था कि इस हड़बड़ी के माहौल में हम लोग का पहला प्रयास है कि घटना में जो घायल हैं उनको पहले बचाया जाए। लेकिन उनका कहना है कि हम लोग बदमाश तक पहुंचने में बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी और शायद बदमाशों को कुछ पहचाना भी गया है। लेकिन अभी उनका कहना है कि हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि किस कारण से घटना हुई है, क्यों ये घटना हुई, बदमाशों की संख्या क्या थी। लेकिन ये जरूर है कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शहर के बीचों बीच की है
और आज चूंकि एडीजी लॉ एंड प्रशांत कुमार यहाँ मौजूद थे, इसलिए इस घटना की गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रियांशु जी। जी प्रियांशु जी। सर, एक जानकारी अहम चाहेंगे इस मामले में। आपकी जो है जो युवक है जिसको गोली मारी गई है उसके परिजनों से बातचीत हुई है क्या? कोई पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है? और कोई जो दुकान पुलिस ने जो आसपास की दुकानें हैं वहां के क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाए हैं? देखिए प्रियांशु जी, जो आप जिक्र कर रहे हैं जिस बात का, इस बात पे आइडिया ने बात की। वहां पे हमारे रिपोर्टर दिलीप त्रिपाठी मौजूद है मौके पर, और मौके पे जो उन्होंने लोगों से बात की है तो लगा कि आसपास के जो कैमरे हैं, और निश्चित तौर पर जो कैमरा पुलिस चौकी में लगा है, बताया जा रहा है कि शायद वो अभी कुछ कारण से गड़बड़ नजर आ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि आसपास के और कैमरों को भी वो खंगाल रही है और जल्दी ही बदमाशों तक पहुंच जाएगी। लेकिन जैसा कि आइडिया की तफ्तीश बता रही है कि आसपास के लोगों से पूछा गया तो ये बदमाश एक सूरभि होटल है जिसके पास में, सूरभ होटल के पास में ही ये दुकान है पुष्पा बुक डिपो, उसके पास ये वारदात होती है। लेकिन जो आइडिया ने काफी दूर तक इस चीज की खबर ली है, सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे, इसको जब देख रहे थे कुछ लोगों का शायद ऐसा अनुमान था कि कुछ भगदड़ सी मची रोड के ऊपर। तो ऐसा बताया जा रहा था कि लगभग जो एक बुलेट मोटरसाइकिल का जिक्र आ रहा है, गढ़ी रोड के कुछ लोगों का जिक्र आ रहा है, चश्मदीद जो वहां के बता रहे हैं। लेकिन जो इंडिया ने इसके बारे में लोगों से पूछा, उनका कहना था कि जो बुलेट गाड़ी थी उसके साथ उसको कवर भी कुछ बदमाश कर रहे थे और उसके साथ कुछ और भी मोटरसाइकिलें थी, ऐसा इंडिया को पता लगा है। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग बदमाशों की संख्या 9 थी। 9 बदमाश, तीन गाड़ी पे तीन लोग बैठे हुए थे, और लोगों का कहना है कि जाते हुए बदमाशों को पास के लोगों ने देखा भी है। लेकिन अभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालना पुलिस के लिए बाकी है। पुलिस अभी कुछ भी बोलने से मना कर रही है, लेकिन उसका कहना पूरा जांच का बिंदु है और बहुत ही जल्दी इस घटना का अनावरण होगा। दूसरी बात जो आपने की है कि इसके कारण क्या पता लग रहे हैं, तो पता ये लग रहा है कई तरीके की बातें आ रही हैं, लेकिन अभी परिजन कुछ भी बताने से मना करें। परिजनों के ऊपर पहाड़ सा टूट गया है। आने वाला होली का त्योहार है, बाजारों में रौनक शुरू हो गई है, लोगों के घर पे सफाई, दुकान पे इनके काफी भीड़ थी। पुष्पा इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक बड़ी दुकान मानी जा रही है बिजली की, साथ ही घर के ऊपर त्योहार के लिए लोग आ रहे थे। लेकिन इतना बड़ा ये घटना हो गई है, जवान घर का लड़का 17 साल लगभग उम्र थी, तो इसके बाद पहाड़ जो इतनी बड़ी घटना हुई है, पता लग सकता है कि परिवार कितना ज्यादा विचलित होगा, कितना ज्यादा परेशान होगा। तो इस वक्त कोई भी स्थिति नहीं थी उनसे बात करने, लेकिन जैसा पता लग रहा है कि शायद कहीं हो सकता है पैसे की लेन देन की बात सामने आए, या ये लग रहा है कि ये दबंग लोग कुछ आपसी कहा सुनी। लेकिन इतना निश्चित है कि बदमाशों को लोगों ने पहचाना है और वो बदमाश चिन्हित हो गए हैं। जैसा रमेश कुमार तिवारी से बात ही इंडिया की, उनका ये कहना है कि बहुत ही जल्दी वहां तक पहुंच जाएंगे। प्रियांशु, सब कुछ ठीक है, पहुंच जाएंगे, रंजिश हो सकती है, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो इकबाल है कानून व्यवस्था का, वो कहीं ना कहीं होली से पहले तार-तार होता हुआ नजर जरूर आया है कि इतनी बड़ी घटना शहर के बीचों बीच घट जाती है। और शहर के अंदर आप देख सकते हैं इंडिया के ऊपर कि इतना बड़ा बड़ा एडीजी के नेतृत्व में पुलिस की लखीमपुर की सड़कों पे गश्त कर रहा है शहर के अंदर, और उस वक्त ये बेखौफ बदमाश उसी एक रोड के ऊपर पुलिस की गश्त चल रही है और दूसरी रोड के ऊपर इतनी बड़ी घटना को ये अंजाम देते हैं। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के लिए घटना एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर होली और ईद के त्योहार से पहले एक पहाड़ बनकर आई, और पुलिस के लिए चैलेंज और चुनौती है कि बहुत ही जल्दी इस घटना का अनावरण करें और साथ ही इन बदमाशों को इतनी कठोरतम कार्रवाई करके दंडित करें जिससे आने वाले समय में इस प्रकार की वारदात के लिए अपराधी कांपें और सोचें कि इतनी बड़ी घटना करने के बाद कानून का शिकंजा कितना कठोर होता है और आगे से ऐसी वारदात को अंजाम न दे सकें। जी प्रियांशु जी। सर, एक अहम जानकारी ये चाहेंगे, जो इस घटना में एक आदित्य उर्फ रोशन कश्यप घायल हुआ है, सर ये कौन है? क्या उनकी दुकान पे काम करता था? बताया जा रहा है कि इनके हाथ में भी गोली लगी है, क्या पुलिस ने इनसे भी पूछताछ की है? बिल्कुल सही आपने कहा है। ये जो आदित्य उर्फ रोशन कश्यप है, ये इनकी दुकान पे नहीं काम करते थे, ये पुष्पा बुक डिपो जहां पे ये अपना आमोद सेठ
ये भाग कर गए हैं। आप देख सकते हैं जो इंडिया चित्र दिखा रहा है उसमें चप्पल और जूते जो पड़े हुए हैं, ये ऐसा आभास किया जा रहा है कि एक जूता जो व्हाइट रंग का दिख रहा है ये कहीं ना कहीं उन बदमाशों का हड़बड़ी में छूट गया है। एक चप्पल टूटी हुई दिख रही है। ये जब उस दुकान के अंदर घुसे हैं आमो सेठ, वहीं पे जब फायर हुआ है तो ये आदित्य रोशन कश्यप जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये घायल हुए हैं। निश्चित तौर पर इनको सबसे पहले पुलिस ने इन्हीं से सब पूछताछ की है। इन्होंने पहचाना भी लोगों को है और निश्चित तौर पर इनका बहुत बड़ा किरदार है। जैसा कि सीओ सिटी से बात हुई, फिर मैं इनका जिक्र कर रहा हूं कि कुछ लोगों को बहुत ही जल्दी नाकेबंदी करके हिरासत में लिया जा रहा है और निश्चित तौर पर उनका कहना है कि बहुत जल्दी बदमाशों के पास हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो आदित्य रोशन कश्यप है इसका बहुत बड़ा एक रोल होगा इस पूरी घटना के अनावरण में और साथ ही बदमाशों को दंडित कराने में भी इन चश्मदीद का बहुत बड़ा आगे रोल होने वाला है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो यूपी के लखीमपुर में एक और एडीजी प्रशांत कुमार पैदल गश्त करके और अधिकारियों के साथ बैठक करके लोगों को जो है गश्त कर रहे थे और लोगों को जो है कानून किस तरह से काम करता है इसकी जानकारी कर रहे थे और किस तरह से जो क्या सुरक्षा व्यवस्था है उसको परख रहे थे, लोगों को सुरक्षा का एहसास दिला रहे थे। तो दूसरी तरफ हौसलाबंद और बेखौफ बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर व्यापारी के बेटे पर गोलियां बरसाई जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आपको बताएं कि ये जो घटना हुई है ये लखीमपुर खीरी की जो सदर कोतवाली है उसके अंतर्गत मिश्राना चौकी के पास घटी है। बताया जा रहा है कि प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स एक शॉप है, भरत सेठ इसके मालिक है और उनके पुत्र अमोघ सेठ दुकान पर बैठे हुए थे। बदमाश जब आए इनको बुलाया तो उसको कुछ आभास हुआ कि ये कोई घटना कारित करने आए हैं, तो वो जैसे ही भागा तो पड़ोस की एक दुकान में वो घुसा पुष्पा बुक डिपो में और बदमाश उस दुकान के अंदर चले गए और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना में आपको बताएं कि एक अन्य युवक आदित्य कश्यप भी घायल हो गया है। इस घटना के बाद आपको बता दें कि पूरे लखीमपुर खीरी में सनसनी फैल गई है कि एडीजी प्रशांत कुमार जो है कानून व्यवस्था परख रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना हो गई है और व्यापारी जो है इसका खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आपको बताएं ये बड़ी घटना घटी है यूपी के लखीमपुर खीरी में। इससे पहले आपको बताएं अभी कुछ देर पहले सीतापुर में भी एक बड़ी घटना घटी है। पूर्व प्रधान और अधिवक्ता के जो मुंशी है गोपीनाथ यादव उन पर भी बदमाशों ने जो है गोलियां बरसाई हैं और उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। तो लगातार घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। पहले सीतापुर में 2 दिनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई, अब लखीमपुर खीरी में जो है बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी के बेटे को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी। भैया हम तो अभी आए, हमारा भांजा है देव सेठ, उसको हमें फिर घर से फोन आया कि भांजे को गोली मार दी गई है। जो अभी हम जब यहाँ पे मौजूदा आए तो हमें लड़कों ने बताया है कि गढ़ी रोड के कुछ लड़के हैं जो बुलेट से आए थे और इधर बुलाया गया है पहले हमारे भांजे को, फिर उसके बाद यहाँ पे गोली चली है। तो बीच सड़क है, बीच चौराहा। हाँ बीच चौराहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरा फेल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जितने भी कैमरे लगे हैं पुलिस प्रशासन के थ्रू वो सब फेल है, चलते ही नहीं है यहाँ पे। तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो था वो बता दी। हाँ जी, हाँ पुलिस को आने में भी देर लगी है और अभी मेरा भांजा अभी महिला थाने में है तो यहाँ से ओएल रेफर कर दिया गया है, ओएल लेके जा रहे हैं उसको। गया था लड़का तकाजा कर। 1 मिनट, आज क्या हुआ आपकी दुकान? क्या नाम है? मेरा नाम है अशोक गुप्ता। हाँ, आपकी दुकान पे क्या घटना हुई? मेरा लड़का ही बैठता है दुकान पर, वो गया था अपने एक जान पहचान के लड़के को बैठा के तकाजा करने के लिए। तभी ये घटना घट गई। कोई लड़का बचने के लिए हमारी दुकान में घुसा और वहाँ वारदात हुई। फिर क्या हुआ? तो यही सुना है, उसके बाद में उसको चोट वोट लगी तो पुलिस वालों ने उसे भेज दिया हॉस्पिटल। दोनों की चोट लगी, गोली लगी? हाँ गोली लगी। बता यही क्या नाम है मृतक और घायल? भाई मृतक का लड़के का तो नाम नहीं पता, लोग बता रहे हैं कि भरत सेठ का लड़का है, नाम तो हमें पता नहीं। दूसरे का? उसी का संभवतः स्कूटर है जो खड़ा हुआ है दुकान पे, बचने के लिए दुकान के अंदर घुसा है। और दूसरे का लड़के का नाम है आदित्य जो बैठा था। हाँ उसे बैठाल के गया था हमारा लड़का तकाता के लिए, तो उसके भी लगा है, हाथ में चोट लगी। अच्छा, ये बचने के लिए आपकी दुकान में घुसा? हाँ बचने के लिए दुकान में उसको दौड़ा रहे थे? हाँ दौड़ा के उसको लाए तो वो घुस गया दुकान के अंदर। आपकी दुकान में कैमरे लगे हैं? नहीं कैमरे लगे तो हैं लेकिन संभवतः कुछ डिस्टर्ब है कैमरा, लड़का ही बता पाएगा कि सही है कि गलत है कैमरे। अभी बता रहा था कि ख़राब हो गए तो हमने कहा बनवा लेना, बनवाया नहीं बनवाया पता नहीं। कैमरे तो